नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की जो नजर है वो लद्दाख को लेकर है कि लद्दाख में जिस तरह से जो हिंसा भड़की, बीते दिन जिस तरह से वहां पे प्रदर्शन हुआ और उसमें कुछ जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। और लद्दाख के लोग जो मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को जो है वो अब स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाए, यानी स्टेट बना दिया जाए। और इसके अलावा लद्दाख को 6th शेड्यूल में जो है वो डाला जाए। इसके अलावा कुछ और लोकल मांगे जो है वो वहां पे की जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये जो मांगे हैं वो जेन्युइन है? क्या इतना स्पेस है कि उन मांगों पर गौर किया जाए? और भारत सरकार के लिए कितनी गुंजाइश है, कितना मुमकिन है इन मांगों पर अमल करना, और खास करके जो लद्दाख को स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो की जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कॉलमनिस्ट दया सागर जी, जो कि जम्मू कश्मीर के बड़े गहरे विषयों पर पकड़ रखते हैं, उसके ऊपर लेखन भी करते हैं और जहां तक बात पहुंचानी है उन लेखनों के जरिए, उन अपने कॉलम्स के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए उस पर असरदार तरीके से छाप भी छोड़ते हैं। दया सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दया सागर जी, पहली तो ये बात कि लद्दाख में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। ये बीते दिन जो कुछ हुआ, जो डिमांड्स हैं, जो एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो बन रहा है लद्दाख में, उसको एक पत्रकार होने के तौर पर, एक कॉलमनिस्ट होने के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? सुंदर जी, ये जो विषय है जो इससे खड़ा हुआ है, जो आज से एक दिन पहले जो लेह में हुआ, ये चिंता की बात तो है ही। उनकी कुछ मांगे भी हैं वहाँ पे। मांगे जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, इसका विचार हो सकता है। और मांग करने का एक ढंग भी होता है। और वो मांग करते हुए उन्होंने जो उसके लिए अपना तरीका वहाँ पे अपनाया वो अच्छा नहीं है। और उससे एक संदेश यही आता है कि वहाँ की जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप जो है, चीज़ें शायद उसके कंट्रोल से बाहर हो, उनका दायित्व ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है डिमांड रखना हर आदमी का, हर नागरिक का डेमोक्रेटिक राइट है, अधिकार है। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए उस पर। और लद्दाख भी अगर आप देखें तो मैं ये कहूँगा कि पहले जब लोग कहते थे कि भारत जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी है, तो अब कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत जो है वो लद्दाख से कन्याकुमारी तक है। अच्छा, तो भारत की जो सीमाएं हैं और लद्दाख से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अब पहले से कुछ अच्छी हो गई है। और ये भी लोग कहते हैं, इसलिए जो लद्दाख में अब हुआ है तो इसका असर, इसके संदेश, इसके जो यहाँ से मैसेज निकल सकते हैं वो दूर तक जाते हैं। सागर जी, क्योंकि इस पर इतना फोकस और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि हमारे कुछ नेपाल की बात कीजिए, बांग्लादेश की बात कीजिए, तो थोड़ा सा उन सिचुएशंस को कंपेयर करके देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा है, में भी हो सकता है। वो भी लोग जो विचार करने वाले जो होते हैं, विचारक जो होते हैं, वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं और कारणों को ढूंढते हैं कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि उसको बड़ा सोच समझ के ढूंढना चाहिए। जल्दबाजी में किसी चीज़ के जो है निष्कर्ष नहीं निकाल लेने चाहिए। असर हो सकता है क्योंकि आगे डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, तो विचार तो आगे पीछे चलते ही चलते रहते हैं। क्या सागर साहब, जो चाइना बड़ा नजदीक है, जी, तो चाइना के फैक्टर को क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, चाइना को तो हमने हमेशा अपने ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड जो भी विषय हैं हमें सतर्क रहना है। उसके लिए हमारा जो है जितना इलाका जो है वो चाइना के कब्जे में है, लद्दाख रीजन का, बिल्कुल, समझे। तो वो अगर आप कहें, मैं ये कहूँगा आपसे कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है उससे आधा, उसके बराबर, आधे के बराबर तो चाइना के कब्जे में भी है। तो वो तो एक इशू है ही वहाँ पर, जिसको कि सरकार अपने हिसाब से देखती है। वो बॉर्डर्स हैं हमारे उसके लिए। तो इसलिए जो मैं आपसे मैंने कहा
कि अब जो है भारत की जो रिसेंट डेज में जो डिस्क्रिप्शन हो गई है वो हो गई है लद्दाख से कन्याकुमारी। तो लद्दाख में अब कुछ भी होगा तो वो पूरी कन्याकुमारी तक अच्छा होगा बुरा होगा, उसकी आवाज कन्याकुमारी तक भी जाती है, उसके बाहर भी चली जाती है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि लद्दाख जो है वो सारी उम्र यूटी मांगता रहा कि भाई हमें यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। अब यूटी बनी, उसके बाद एकदम से इसको शिफ्ट कर देना स्टेट की तरफ कि भाई अब हमें स्टेट चाहिए। और दूसरी जो बात है 6 शेड्यूल वाली, उसको तो खैर हमने जो देखा पढ़ा सुना है कि कुछ चीजों पर जो है वो कंसिडरेशन हो रहा था, चर्चा चल रही थी। जी। लेकिन ये जो स्टेट वाली जो डिमांड है सागर साहब, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन है या ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो किए जा रहे हैं, या इसमें कुछ राजनीति हो रही है? ये हो सकता है। जहां तक लद्दाख को एक स्टेट पे का दर्जा देना जो है, एरिया को अगर देखें तो एरिया तो बहुत है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत कम है। जैसे उधर के बॉर्डर जो भी चीजें हैं वहां पे, तो उसके विषय में विचार करना जो है वो भारत सरकार के लिए एक आसान काम नहीं है। बहुत सोचना पड़ता है उसमें। समझे, हो सकता है कि कुछ लोगों ने वहां पे सोचना शुरू कर दिया हो कि जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ के 2 यूटी बना दी हैं, और एक यूटी वाले कह रहे हैं कि को चल रहा है कि उनको स्टेट दे देनी है, तो हम भी स्टेट का दर्जा मांग लेते हैं। ऐसी बात हो सकती है। तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो चीज प्रैक्टिकल है सरकार के लिए करना इस देश के बीच में, वैसे ही कोई डिमांड होनी चाहिए, तो इसमें कोई विचार होगा। लेकिन जो सामने से लगता है तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन लगती नहीं है स्टेट एकदम से। मतलब अब देखिए 5 अगस्त 2019 को 5 साल जो है वो उसके आपको ड्यूटी मिल गई, और 5 साल में ही आप जो है वो स्टेट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल या इसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं, वो तो डिमांड है। देखिए ना, भारत सरकार का अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो वहां पर 2 जिले हुआ करते थे पहले, लेह और कारगिल। तो एक अच्छी वहां पर कंसिडरेशन की गई है। वहां पे मेरे हिसाब से और 5 जिले जो है वहां पे बनाए गए हैं। अगर कोई वहां की पॉपुलेशन को देखेगा, उन चीजों को देखेगा, तो वो कहेगा यार क्यों इतने जिले क्यों बना दिए वहां पे। लेकिन एक कंसिडरेट ओपिनियन था भारत सरकार का, तो वहां की दूरियों को देखा गया, लोगों को देखा गया, तो नए जिले बनाए। ठीक, हाँ जी, लेह और कारगिल पहले ही सही थे, और नया बनाया, जंस्कार बनाया, द्रास बनाया, वहां पर नया जिला, शाम बनाया, नोबरा बनाया, चैंगतांग जिला बनाया। तो 5 जिले जहां पर पहले 2 जिले थे, अब 7 जिले वहां पे किए, डिस्ट्रिक्ट 7 वहां पे किए। तो वहां पर लोगों को एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, नियरलेस एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, तो ये काम तो भारत सरकार ने वहां पे किया है ना। तो ये आप नहीं कह सकते कि उनकी वहां की जो लोकल डिमांड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो करने की कोशिशें हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आप उसकी बात कर रहे हैं, जो एपेक्स बॉडी है उसकी सरकार के साथ अभी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, 6 शेड्यूल वाली, पीएससी वाली और चीजें हैं। लेकिन वही बात है कि मतलब एकदम से आपके दिमाग में स्टेट वाला जो फार्मूला वो आ गया, और उसके ऊपर जो है वो दौड़ना शुरू हो गए। नहीं, उसके साथ ये भी स्टेट की बात तो है। एक मैंने ये भी सुना है और मेरे नॉलेज में आया है कि एक और डिमांड की गई है वहां के के लिए एक अलग मेंबर पार्लियामेंट लिया जाए, सीट बढ़ाई जाए, और करगिल का एक अलग मेंबर पार्लियामेंट बनाया जाए। ठीक है, वो थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है ये डिमांड जो है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। और एक यूटी है वो, बिल्कुल, अगर वो 2 अलग अलग यूटी कहीं होती तो कोई कह भी सकता था कि चलिए जी मिनिमम पे 2 जने बना सकते हैं। तो 2 मेंबर पार्लियामेंट्स की जो डिमांड है भारत सरकार के लिए, इस पर सोचने के लिए भी और भी काफी नजरिए सामने आ जाते हैं। और भी कैसी जगह है जहाँ पे एक मेंबर पार्लियामेंट है, तो थोड़ी सारे करने वाले हैं। सबसे बड़ा जो अगर आप देखें इस चीज को, कि जो वहां पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट और बनाए गए, उसके पीछे क्या धारणा हो सकती है कि लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन को लाया जाए, डेवलपमेंट जो है नजदीक ले जाया जाए, जो ओवरऑल जो प्लानिंग होती है नेशनल लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मार के हम अपनी प्लान्स की एलोकेशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वो चीज उसमें आ जाती है। फिर जैसे आपने दूसरा कहा कि वहां पे ये 6 शेड्यूल की उन्होंने बात करी है,
तो 6 शेड्यूल के लिए जो अभी तक जिसमें हम चलते हैं, हम मोस्टली लेते हैं उनको, वो कोई लोकल कल्चर्स, ट्राइबल, ये बड़े इश्यूज होते हैं। और एक वो स्टेटस देने के लिए भी मैं नहीं समझता कि जिस यहाँ भारत सरकार ने 5 नए जिले वहां पर बना दिए हैं, इसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया होगा। नहीं भाई, मैंने कहा इसके ऊपर तो चर्चा चल रही है, सोच सरकार के साथ जो डायलॉग है वो तो चल रहा है। हो सकता है वो इस पर भी कुछ सोच रहे हो देखने के लिए, नियरेस्ट देने के लिए, लेकिन वो जो उनका आता है फिर हर एक के लिए वो लगे, काउंसिल उनकी अलग बनती है, उसको अपने अधिकार दिए जाते हैं, कानून बनाने के अधिकार भी दिए जाते हैं, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बीच में, उन्हें हर चीज को देखना पड़ता है। सिंपली ये कह देना कि हमें आप इसमें 6 शेड्यूल में डाल दीजिए और वो चीजें ले आइए उसके साथ में, जैसे मतलब हमारे आर्टिकल 371 जो है उसका कुछ हिस्सा जो है उसके साथ मिलता है, जैसे मतलब आपका असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो उनको कुछ कहीं कहीं मिले हुए हैं। तो आपको लगता है इसके ऊपर इमेच्योरिटी है या मिसगाइड कर रहे हैं कुछ लोग इसके ऊपर? ये हो सकता है, ये हालात इसलिए यहाँ तक ये भी एस्केलेट हो, आगे बढ़े। हाँ, ये आगे एस्केलेट नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो समझेगी इस चीज को, और वो वहाँ के जो आउट ऑफ कंट्रोल उनका पूरा माव वहाँ पे हो गया था, जो वहाँ पे आज स्टेशन में उसमें आए थे, they will have a judicious opinion about those things and try to convince their own people, give enough time to government of India कि भाई आप इंश्योर करने के लिए। और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नियर फ्यूचर जब जितने जल्दी हो सके ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू देम कि भाई वी कांट गिव यू दिस, इस तरह की वो चीज हवा में उड़ती रहे। इसी से जुड़ी बात ये है सागर साहब कि भारत सरकार के लिए कितना मुमकिन है इन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना, या ये जो स्टेट की जो मांग है वो की जा रही है, कितनी गुंजाइश है? क्योंकि एक तरफ हम देखें कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड रिस्टोर की जाए, उस पर बात हो रही है, या भारत सरकार अभी उस पर भी कोई फैसला लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रही, और दूसरी तरफ जो है वो यूटी को आप स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में कितनी गुंजाइश है सरकार के लिए? नहीं, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर कि गुंजाइश या कितना जेन्युइन है हाँ, जो इसकी स्टडी जो है ऑन फेस इमीडिएटली उसमें कोई इतना जेन्युइन लगता नहीं है कि ये डिमांड इमीडिएटली मानने वाली है। तो क्योंकि इतने और फैक्ट्स तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं है कि आई कैन गो इनटू डीप्स ऑफ दोस, तो दोज डेटा तो भारत सरकार के होता है, बेसिस इज विद देम। तो मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि ये जो डिमांड्स हैं इनके, मेंबर पार्लियामेंट की भी आवाज़ आई है, स्टेट की भी आई है, 6 शेड्यूल की भी आई है, तो इनको हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, इनके ऊपर बिग जस्टिफिकेशंस कि हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं, और ये रीजन है उसके, ये पब्लिक डोमेन में डाल देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ का यूथ इसके बीच में आ गया है, तो यूथ तो सारा पढ़ा लिखा आज के समय के बीच में, तो जब ये जेन्युइन चीजें सारी बाहर आ जाएंगी तो दे विल आल्सो सी दोस थिंग्स कि भाई ये चीज नहीं हो सकती है। इसीलिए एक तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है तो कीजिए, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, उसके रीजंस दिए जाए। लेकिन वही चीज है कि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं या बहुत सारे लिखने वाले जो लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं, वो नेपाल, बांग्लादेश और इन सब चीजों को कोरिलेट करके देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है लद्दाख के हालात को। नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि जैसे अब नेपाल के बारे में लोग एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, स्टडीज दे रहे हैं, कितने लोग इसमें से नेपाल गए हैं? वैसे तो कश्मीर पर भी बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो कभी जम्मू कश्मीर आए नहीं होंगे। ये जो नेपाल के बारे में जो अखबारों में छपा है, इधर छप रहा है, उसको देख के लोग कमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये बिकेगा अभी नेपाल, बांग्लादेश और इन सब चीजों को मिक्स बिके की बात ही मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार वो जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो इसी चीज को पढ़ के निकाल रहे हैं ना। ठीक है, और इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना जी, वो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। वो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सोर्स है आपका इंफॉर्मेशन का आपका, जी जी, तो आप यू हैव टू उसकी जेन्युइननेस को पहले देखना होता है। अभी हम कई बार देखते हैं कि 5 पेपर्स में न्यूज एक लगी होती है, किसी की स्टेटमेंट लगी होती है,
तो अगर आप पांचों को पढ़ेंगे तो आपको अलग स्टेटमेंट अलग अलग होगा, थोड़ा अंतर दिखा जाएगा। हाँ। समझे? तो उस कंटेक्स्ट को ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, इतनी जल्दी जो है निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब। हमने कोशिश की है कि लद्दाख के चीजें या लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है वो कितना प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल है, या ये जो मांगे की जा रही हैं वो कितनी जेन्युइन है, और भारत सरकार के लिए उन जेन्युइन या इनजेन्युइन मांगों पर कितना गौर करना जो है वो मुमकिन है, कितनी गुंजाइश है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर जो भी इस वक्त मांगे हैं उनको, सही कहा आपने कि हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो सकता है वो किया जाए, जो नहीं हो सकता उसके रीजंस दिए जाए कि भाई क्यों नहीं हो सकता है, क्लियर कट पॉलिसी की जाए या दी जाए, तो हमें लगता है बहुत सारी चीजों पर जो है वो आप फिर क्लियर कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को भी। और बहुत सारे लोगों को, जिस तरह से लद्दाख में कुछ लोग, हो सकता है कुछ एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वहां पे इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके लिए भी स्पेस जो है वो फिर सिंक हो जाएगी और आगे इन चीजों को बढ़ा पाना या एस्केलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब हमारे साथ इन पूरी बातों पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।